अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सब स्मैर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत अरसे से हमारे चाहने वाले कमेंट सेक्शन में आकर लिखते रहे कि भाई आपने ड्रामों का आलू कीमा करना क्यों छोड़ दिया है। तो भाई मेरे से रोजाना ड्रामे नहीं देखे जाते थे। मैं को मोहल्ले की फुप्पो हूँ यार, ड्रामे देखकर आप लोगों को सारी तफसील बताऊं। मोहल्ले की फुप्पो वो पीछे बैठी है, वो देखें। हेलो हेलो, हाउ आर यू? ओ बाबा, लोगों की वीडियोस तो आप लीक करते हैं और फुप्पो मैं कैसे बन गया? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो दोस्तों, आप सबकी बेहद फरमाइश पर आज हम ड्रामा सीरियल फर्क का आलू कीमा करने जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ड्रामा सीरियल फर्क की बोंगियां और गलतियां दिखाएंगे। यकीनन देखकर आपको बड़ा मजा आएगा। लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यार फैसल कुरैशी बेचारे की किस्मत चेक करें। बेचारा हर ड्रामे में ना यंग नजर आने के लिए दिन रात मेहनत करता है, अपने आप को यंग साबित करने के लिए इतनी मेहनत करता है। मैं छोटा सा एक लड़का हूँ, पर काम करूंगा बड़े बड़े। लेकिन फिर भी बेचारे को हर ड्रामे में ना बुड्ढे का कैरेक्टर दे देते हैं। जब ये दिल रोता है। और ऊपर से उसकी किस्मत चेक करें, उसके साथ एक छोटी सी मासूम सी नन्ही मुन्नी सी लड़की का ब्याह करा देते हैं, जो बेचारी फैसल कुरैशी को हर ड्रामे में देख कर ना दिल में यही सोचती होगी, खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे। बड़ा हरामी हो बेटा। यार अगर वैसे इंडस्ट्री के दो लकी मर्दों की बात की जाए ना, तो सबसे पहले फैसल कुरैशी और यासिर हुसैन का नाम दिमाग में आता है। जिस उम्र में ये बेचारे शादी करते हैं उस उम्र में आम लोगों को ढंग की कोई आंटी नहीं मिलती। लेकिन एक ज्यादती होती है इन बेचारों के साथ, मिलती छोटी है ओ भाई, उम्र में नहीं खद में भी। मजाक हो रही है। और भाई मजाक ही कर रहा हूं ना, मैं कौन सा कौमी असेंबली का इजलास कर रहा हूं। इस ड्रामे में दिखाया गया है कि एक बुड्ढा अपनी मरी हुई बीवी से इतनी मोहब्बत करता है कि उसके आसपास एक जिंदा खूबसूरत चिकनी आंटी हर वक्त उस पर डोरे डाल रही होती है और वो चाहती है कि मेरी इस बुड्ढे से शादी हो जाए। लेकिन बुड्ढा उसके सामने इतना शरीफ बना होता है और हर वक्त यही कह रहा होता है, मेरे दिलो दिमाग गुर्दों फेफड़ों से कभी भी मेरी मरी हुई बीवी की मोहब्बत खत्म नहीं हो सकती। लेकिन जैसे ही एक कम उम्र खूबसूरत नौजवान लड़की उसके सामने आती है तो उसके अंदर का ठरकीपन ठाटे मारते समंदर की तरह बाहर आ जाता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और भाई वो बुड्ढा उसके साथ फटाफट ब्याह भी कर लेता है और उसको शॉपिंग कराने लेके जाता है और इतना मुस्मुस करके देख रहा होता है जैसे नए नए लड़के नहीं होते अपनी महबूबा को लेके जाते हैं शॉपिंग करवाने, और ऐसे छुप छुप के उसे देख रहे होते हैं, उसकी अदाएं देख रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं। और यार जब बंदा अपनी बेगम या महबूबा को शॉपिंग करवाता है तो वो ये सोच के करवाता है कि यार आज जाऊंगा अपनी बेगम से या अपनी महबूबा से रोमांटिक गप्पे मारूंगा। ये बुड्ढा जब उसे लेकर आता है घर, कमरे में लेकर आता है और कमरे में अकेला छोड़कर चला जाता है। ओ भाई उसको बता तो दे, हकीमी मसला है। मर्दाना कमजोरी के लिए किसी हकीम के पास जाओ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जब ये दिल रोता है। और यार ये जो इर्सा है, इसकी छोटी सी नन्ही मुन्नी सी बेगम एक ड्राइवर की बेटी है और एहसास से कमतरी का शिकार, पूरे कॉलेज में मशहूर किया हुआ है। मेरे अब्बा बड़े बिजनेसमैन है, हमारे पास मर्सिडीज है, पर कपड़े हम लंडे से लेकर पहनते हैं। ओ भाई हमें नहीं पता चलेगा, हमें बड़ी अच्छी तरह पता चल जाता है। पूछो कैसे? ਅਸੀਂ ਆਪ ਲੰਡੇ ਚ ਲੈ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਿੰਡੂ ਪਾਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੱਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਾਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੱਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਏ ਤੇ ਬਸ਼ੀਰ ਦਾ ਭਰਾ ਲੱਗੇ LLB ਲੰਡਾ ਫਰੀ ਵੱਡੀ ਭੂਆ इधर लंडिया दा बुआ। और जब कमाल साहब की बेटी उनको फोन करके बताती है कि आपकी नई नवेली कम उम्र नौजवान खूबसूरत सी लड़की दुल्हन किसी से मिलने जा रही है, तो कमाल साहब बड़े गुस्से से मीटिंग छोड़कर सीधा घर आते हैं और घर आते ही देखते हैं कि इरसा आगे मौजूद है और इरसा उनको बता देती है कि मैं अपने पुराने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी, वो मुझे तंग कर रहा था। तो आगे से इतना ऐसा गुस्से में होते हैं और फिर कहते हैं दिल तो ये चाहता है कि तुम्हें भी कत्ल कर दूं, लेकिन फिर सोचता हूं कि मैनू फिर किने देनी, तेरे जैसा सुनहरी मौका मैनू फिर किथे लभड़ा। आखिरकार मेरे नसीब विच ओही बुढ़ी फायजा ओही रह जानी है। जब ये दिल रोता है। यार वैसे कमाल साहब तुसी बड़ा अच्छा किया कि तुसी इरसा नू मारिया नहीं। अगर तुसी इरसा नू मार दे ना ते इरसा ने पूरे महल्ले च बदनाम तुहानू कर देना सी कि मैं कमाल साहब नू इस वजह तू छड़ दिता है कि कमाल साहब विच हकीमी मसला सी। और तो और फायजा आंटी का भाई कमाल साहब को जेलस कराने के लिए अपनी उस बहन की जो 50 साल टप गई है और पता नहीं कितने बंदे खा गई है,
उसकी मंगनी ऐसे करता है जैसे ग्रैंड फिनाले हो रहा है भाई। ओ भाई मजा तो तब आता जैसे कमाल साहब को इरसा जैसी खूबसूरत लड़की मिली है ना, आप भी अपनी बहन के लिए मुझ जैसा खूबसूरत नौजवान लड़का ढूंढ के लाते। आहा बहुत चंगा नाम है। और यार एक और बोंगी चेक करो, कमाल साहब अरबपति बंदे और इरसा उनसे पूछती है कि मैं मंगनी पर जाने के लिए कौन से कपड़े पहनूं। अरबपति बंदा कहता है ओए एकड़ी गल है, अरबपति लोग हाँ ऐ साडे वास्ते कोई मसला नहीं है। अरबपति बंदे वास्ते की मसला है, इंज करना ए अलमारी दी चाबी फाड़ ते ओ मेरी मरी हुई बीवी दी कोई पुरानी साड़ी काट के पाल है, कसम से आफत लगोगी आफत। साड़ी जल के ऊपर शमसा की बहुत सारी साड़ियां रखी हुई हैं, उसमें से जो दिल करता है वो पहन। कमाल साहब की इस हरकत को देखकर मुझे यूं लगा है कि कमाल साहब की ये बीवी इरसा भी जब मर जाएगी ना तो ये पुरानी बीवी ना कफन काट के इन्हें पुआ देंगे, कहेंगे ऐसी गल है अरबपति लोग ऐ चलता रहता है। और यार ये जो दिखा रहे हैं कि कमाल साहब की 16 साल की बच्ची बड़ी जिद्दी है, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती, कभी खोती रेडी वाले से लड़ पड़ती है, कभी मुलाजमा से लड़ पड़ती है, कभी अपनी उस नवी नवेली अम्मा से लड़ पड़ती है। इनकी ये बच्चियां अक्सर खराब क्यों होती हैं, इस तरह जिद्दी क्यों होती हैं? ये इसलिए होती हैं, ये नवे नवे अमीर होते हैं ना, अपने गरीब रिश्तेदारों के घर जाते हैं ना तो उनके घर कभी वो दही भल्ले मंगवा लेना तो वो जो दही भल्लों का जो टेस्ट होता है ना, वो जो मक्खियां पिन कर रही होती हैं उसका मजा ही अलग होता है भाई जी। वो जब दही भल्ले मंगवाते हैं बड़ी जिद्दत से बड़ी मोहब्बत से तो ऐसे लोग पता क्या कहते हैं, नहीं 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 मेरी बेटी तो बिल्कुल नहीं खाती, ये चीजें बिल्कुल नहीं खाती, किसी के गिलास में पानी नहीं पीती। ये वही बच्चियां होती हैं जिनके दिल में हर वक्त हो रहा होता है अम्मा ने मैनू मना तो करता, वैसे मेरे दिल से बड़ी चाहत है कि मैं आई दी भले खावा, पिज्जा खा खा के थक गई हाँ, अल्लाह जी माँ इजाजत दे दे। और दिलों कह रही होने ने किया जो माँ प्यो नहीं आ रहे मैनू खान नहीं दे रहे, और वही माँ बाप उनको हर वक्त ये कह के बड़ी जिद्दी है, बड़ी नखरे वाली है, बड़ी जिद्दी है, बड़ी नखरे वाली है। पता उन्होंने तद लगता है जदों ओही धी माँ प्यो दा सिर खोल दिए। शराब आइंदा तुम इस लड़के से नहीं मिलोगी। मैं मिलूंगी, फ्रेंड है वो मेरा। और यार इस ड्रामे की एक और बोंगी मुझे समझ नहीं आई कि कमाल साहब को इतना बड़ा बिजनेसमैन दिखाया, अरबपति दिखाया, लेकिन जैसे उनको घर से कॉल आती है ना कि आटा खत्म है, चीनी खत्म है, पत्ती खत्म है, फायजा आंटी की लात में से बाहर निकल गई है, वो मीटिंग छोड़ के फौरन घर आ जाते हैं। यार इस ड्रामे की बोंगियों के साथ साथ अगर हम फैसल कुरैशी की एक्टिंग की बात करें तो उनकी एक्टिंग बड़ी कमाल की थी। और आप लोगों ने देखा होगा कि फैसल साहब जब भी किसी नए ड्रामे में आते हैं तो नए अंदाज में आते हैं, उनका लुक चेंज होता है, उनका कभी वेट बड़ा होता है, कभी कम किया होता है, कभी वो बिल्कुल लड़के की तरह बने होते हैं। तो ये बात मैं बड़ी अप्रिशिएट करता हूं फैसल साहब की कि फैसल कुरैशी साहब बिल्कुल, अगर आप देखें बॉलीवुड में आमिर खान को, वो जब भी एक नई फिल्म में आते हैं तो नए अंदाज में आते हैं, तो फैसल साहब बहुत कम वक्त में एक नए ड्रामे में जब आते हैं तो अपना लुक बिल्कुल चेंज करके आते हैं। ये होता है एक्टर, और इनकी एक्टिंग और इनकी वेरिएशन को देखते हुए मैं कहता हूं बाकी एक्टर्स को भी सीखना चाहिए। और दूसरा इस ड्रामे में मुझे सबसे जो कमाल एक्टिंग लगी है ना, वो फैसल कुरैशी साहब की जो बेटी बनी है ना, उसकी बहुत आला एक्टिंग है, नई लड़की है, बहुत आला एक्टिंग की है। वो क्या कहते हैं, साड़ी तरफ होते लव यू हो गया। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किस ड्रामे पर हम उनकी बोंगियां और गलतियां आप सबके सामने लेकर आए, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज।